नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पेपर लीक का पेपर लीक का मामला जो है पिछले कुछ दिनों से छाया हुआ है और इन्वेस्टिगेशन लगातार इसको लेकर एसआईटी जो गठित की गई है सरकार की तरफ से वो लगातार जो है वो जांच कर रही है और जांच में कई बड़े पेपर लीक मसले की हम बात कर रहे थे। पेपर लीक मसले को लेकर एसआईटी लगातार जांच कर रही है और जांच में कई अहम खुलासे जो हैं वो हो रहे हैं लगातार। और इस दौरान जो एसआईटी को एक इसमें ताजा जानकारी मिली है, उसके मुताबिक एक जो पेपर जेआईटी का इससे पहले हो चुका था उसमें भी जो ये आरोपी है वो परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण कर चुका है। हालांकि इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं हो पाई है कि ये जेओआईटी 817 का एग्जाम था या 939 का एग्जाम था। इन को लेकर जो है फिलहाल जो एसआईटी है वो जांच कर रही है, लेकिन जांच में ये जरूर खुलासा हुआ है कि इससे पहले भी जो आरोपी है वो परीक्षा जो है वो जेओआईटी की उत्तीर्ण कर चुका था और इसकी भी अब जो है वो छानबीन चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम भर्तियां हैं, क्योंकि जेओआईटी 817 की अगर मैं बात करूं तो 2018 के बाद से जो जेओआईटी के पेपर हैं वो जो हैं वो भर्ती इन जेओआईटी पदों पर हो रही है। और 2020 में जेओआईटी 817 का जो पोस्ट कोड था उसकी भर्ती शुरू हुई थी। तो कहीं ना कहीं अब जो है पोस्ट कोड 817 पहले ही भर्ती जो है वो लटकी हुई है। रिजल्ट इसका अभी तक नहीं जो है वो डिक्लेयर कर पाया है आयोग। लेकिन अब जिस तरह से पेपर लीक माफिया ये सक्रिय हुआ है, 6 आरोपी इसमें जो पकड़े गए हैं वो एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं और ये अब नया मामला सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि जो निखिल आजाद हैं वो जो है इससे पहले भी पेपर जो है जेआईटी का उत्तीर्ण कर चुका है, उसमें वो टॉपर रहा है। अब ये जो पोस्ट कोड है 817 और 939 की तरफ जो है वो सुई घूमती हुई नजर आ रही है जांच की। हालांकि अभी ये एक दो दिनों में क्लियर हो पाएगा कि किस पेपर को जो है ये जो आरोपी है निखिल आजाद ये जो है इस परीक्षा को पास कर चुका है। तो कहीं ना कहीं जो भर्तियां हैं पिछले 5 सरकार की वो 5 साल की सरकार की पूर्व भाजपा सरकार के समय में जो भर्तियां हुई है वो सवालों के घेरे में है। और जिस तरह से लगातार हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो खासतौर पर जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र हैं वो बेहद ज्यादा चिंतित भी हैं और हालांकि खुश भी हैं, क्योंकि निष्पक्ष अगर जांच होती है तो कहीं ना कहीं ऐसे मेहनती जो युवा हैं उनको भी मौका मिलेगा जो नौकरी से वंचित अभी तक रह रहे थे। लेकिन जिस तरह से पेपर लीक हो रहे थे, ऐसे में कहीं ना कहीं जो सिफारशी थे जो पेपर लीक करके एग्जाम क्लियर कर रहे थे उनकी नौकरी पर भी जो है वो तलवार अब कहीं ना कहीं लटकती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जांच है वो चल रही है और अभी समय जो है जांच में और लगेगा। और जो सचिव और उप सचिव हैं उनसे भी जो है वो पूछताछ हमीरपुर में ही की जा रही है। हालांकि उनको शिमला रिपोर्ट करने को कहा गया था, लेकिन फिलहाल एसआईटी ने उनको वहां पर हमीरपुर में ही जो है वो रोक दिया है, क्योंकि अहम जानकारियां जो हैं जांच से संबंधित जुटाई जा रही हैं और माना जा रहा है कि इनकी भूमिका पर भी कहीं न कहीं सवालों के घेरे में इनकी भूमिका भी रही है। और एक जो आरोपी है अभ्यर्थी तन्नू शर्मा हमीरपुर के बोहणी पंचायत की रहने वाली हैं। इनके पति, भाई और बहनों ये तीनों सरकारी पदों पर तैनात है। तो इनकी जो भर्ती है वो भी सवालों के घेरे में है। तो कहीं ना कहीं जेओआईटी मामले में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब देखना होगा किस तरफ जो है ये जांच बढ़ती है, क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है, क्योंकि 2 और जो पेपर थे वो भी लीक हो चुके थे। ऑडिटर और कंप्यूटर ऑपरेटर के जो एग्जाम होने थे वो पहले से ही लीक हो चुके थे। तो ये प्रश्न पत्र भी उस महिला के घर से बरामद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जांच जो है फिलहाल चल रही है और आने वाले दिनों में बड़े खुलासे जो हैं इसको लेकर हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में बड़े खुलासे जो हैं इसमें हो सकते हैं और सरकार जो है इसकी पूरी छानबीन करेगी। जो दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज शिमला में रिव्यू बैठक की है। शिमला जो
सचिवालय है वहां पर एक रिव्यू बैठक की गई है, जिसमें अधिकारियों से जो शहरी विकास एवं नगर नियोजन और जो नगर निगम है उसको लेकर खासतौर पर ये बैठक थी, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शहरों के विकास के लिए कंक्रीट प्लान लेकर जो है आए, ताकि जो शिमला शहर की अगर मैं बात करूं तो शहर के झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए आवास के लिए जो है वो बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इसको लेकर जो है ठोस रणनीति बनाने की, ठोस योजना बनाने की जो है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और नगर पालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। इसको लेकर भी जो है उन्होंने कहा है कि प्लान तैयार किया जाए ताकि आय के स्रोत वहां पर बढ़ सके। और इसके अलावा क्योंकि शिमला शहर में जाम और पार्किंग की बड़ी समस्या रहती है, तो इसको लेकर भी उन्होंने जो है निर्देश दिए हैं कि संजौली जो पार्किंग के मामले में जो है वो शीघ्र समाधान जो है निकाला जाए, ताकि लोगों को बेहतर सुविधा जो है शहर में पार्किंग की भी मिल सके। इसके अलावा शहरों में जो है चिल्ड्रन पार्क का निर्माण हो सके और पार्किंग की व्यवस्थाएं जो है सुनिश्चित हो सके। इसको लेकर उन्होंने जो है वो आज अधिकारियों को व्यापक योजना लेकर आने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा जो शहरी निकाय हैं उनको और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी जो संपत्तियां हैं, जो संपत्ति कर है उसमें जो है उचित सुधार करने की उन्होंने जो है वो निर्देश दिए हैं और साफ तौर पर कहा है कि अधिकारी जो है पूरा कंक्रीट प्लान लेकर आए, ताकि शहरों का डेवलपमेंट जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा आज हिमाचल प्रदेश में जो मौसम है उसने करवट बदली है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है। हालांकि शिमला शहर में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन शिमला के ऊंचाई वाले इलाके खड़ा पत्थर, नारकंडा और कुफरी में हल्की बर्फबारी जो है देखने को मिली है, जिससे पर्यटक काफी खुश हैं, क्योंकि नए साल के जश्न के लिए हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं और पर्यटक जो है इंतजार कर रहे थे कि कब बर्फबारी जो है देखने को उनको मिलेगी। तो आज ये जो उनकी आस थी वो पूरी हुई और मनाली में भी और लाहौल स्पीति में और रोहतांग में जो है वो बर्फबारी का सिलसिला चल रहा है कल से लेकर। हालांकि इससे पहले जो है लगभग 1.5 से 2 महीने का ये ड्राई स्पेल रहा, बारिश तक नहीं हो पाई, लेकिन अब जो है आज थोड़ी राहत मिली है। बारिश और बर्फबारी का दौर हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर ऊंचाई वाले हिस्सों में हुआ है और कल तक जो है बर्फबारी का दौर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जो है इसको लेकर अलर्ट भी जो है वो जारी किया गया है और कहा गया है कि ऊंचाई वाले इलाकों में ना जाएं। तो बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और लाहौल स्पीति के अटल टनल में जो है बर्फबारी के कारण 100 से अधिक जो पर्यटकों के वाहन हैं वो भी फंस गए हैं और पुलिस प्रशासन ने पर्यटकों को बर्फ में फंसे हुए वाहनों को पहले गियर और ब्रेक न लगाने के लिए जो है वो सुरक्षित वाहन चलाने के लिए जो है निर्देश दिए गए हैं और अटल टनल से मनाली की ओर जो है पर्यटकों को भेज दिया है और एक जो नंबर है वो भी जारी किया गया है। किसी भी तरह की जो अगर मदद की जरूरत होती है तो इसके लिए एक नंबर भी जारी किया गया है। लगातार जो हिमाचल प्रदेश में जो बर्फबारी का सिलसिला है वो आज से शुरू हुआ है और हिदायत दी गई है कि ऊंचाई वाले इलाके, खासतौर पर जहां पर ज़्यादा बर्फबारी होती है वहां पर ना जाएं, ताकि अगर बर्फबारी होती है तो वहां पर फंसने का खतरा रहता है। इसलिए हिदायत दी गई है कि आप ऐसे क्षेत्रों से बचें, ऐसे क्षेत्रों में ना जाएं और पर्यटकों से अपील की गई है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 100 के आसपास जो पर्यटकों के वाहन हैं वो अटल टनल के आसपास जो है वो फंस गए हैं, जिनको निकालने के लिए पुलिस जो है वो पूरी कोशिश भी कर रही है। इसके अलावा शिमला के समर हिल में एक पश्चिम बंगाल की महिला को पीट कर उसके पति ने जो है वो मौत के घाट उतार दिया है। महिला पश्चिम बंगाल से रहने वाली है मूलतः और तकरीबन 1.5 महीना पहले ही पति पत्नी जो है वो शिमला आए थे और किराए के मकान में समर हिल में रहते थे। लेकिन इस बीच जो है आपसी कहा सुनी हुई, बहस हुई और बहस के बाद जो है रॉड से पति ने जो है महिला के सिर पर वार किए, कई वार किए और जिसके बाद महिला की मौत जो है वो हो गई है। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए जो है वो शव को ले जाया जा रहा है और कबूल भी जो है आरोपी ने कर लिया है कि उसने जो है महिला को पहले पीट कर जो है बेसुध जब महिला हो गई तो उसके बाद जो है व्यक्ति रुका और वहां से फरार हो गया। लेकिन 3 घंटे के भीतर ही पुलिस ने जो है इसको पकड़ लिया है, आरोपी को पकड़ लिया है, आरोपी पति को पकड़ लिया है
और फिलहाल जो है आगामी जांच जो है वो चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक दर्दनाक हादसा जो है शिमला में हुआ है और 27 से 28 साल की महिला जो है ये बताई जा रही थी और कुछ दिन पहले ही ये शिमला पहुंचे थे और किराए के मकान पर रहते थे और आज जो है आपसी लड़ाई हुई, बहस हुई और बहस के बाद जो है आरोपी पति ने महिला को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा सीबीआई ने आज शिमला और हमीरपुर के बोरंज में दो जो है वो छापेमारी की है। जिस तरह से देश भर में जो सीबीआई है वो छापेमारी कर रही है। 13 राज्यों में जो है आज सीबीआई ने दबिश दी है और हिमाचल प्रदेश में भी आज 2 ठिकानों पर जो है दबिश दी गई है, जिसमें शिमला के मेडिकल काउंसलिंग जो कार्यालय है और हमीरपुर के बोरंज में एक डॉक्टर के ठिकाने पर सीबीआई ने जो है दबिश दी है और कुछ जरूरी दस्तावेज भी वहाँ से बरामद जो है वो किए गए हैं। जिस तरह से सीबीआई जो है एक मामला जो 73 अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें विदेशों से मेडिकल ग्रेजुएशन यानी चिकित्सा स्नातक की परीक्षा अथवा जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो इन्होंने पास नहीं किया है और उसको उसके बिना ही देश के विभिन्न राज्यों में मेडिकल काउंसलिंग में जो है इन अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया है। तो उसी सिलसिले को लेकर जो है हिमाचल प्रदेश में भी 2 जगह आज ये सीबीआई ने दबिश दी और रिकॉर्ड जो है यहाँ से जो है बरामद किया है। फिलहाल आगामी जो छानबीन है वो चल रही है। इसके अलावा कोविड का प्रकोप भी लगातार हिमाचल प्रदेश हो या देश भर में धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगले 1.5 से 2 महीने जो रहने वाले हैं वो काफ़ी जो है वो संवेदनशील रहने वाले हैं भारत के लिए, खासतौर पर क्योंकि दूसरे देशों में जिस तरह से चीन में, खासतौर पर चीन, जापान और फ्रांस में जो कोविड के केसेस हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जो भारत से बाहर रहने वाले लोग हैं वो भी वापस लौट रहे हैं। तो ऐसे में उनको पॉजिटिव होने का, उनके संक्रमित होने का ज़्यादा खतरा है। हालांकि सैंपलिंग बढ़ाने के जरूर निर्देश जो हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से दिए गए हैं और कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने को भी कहा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में भी क्योंकि नए साल का जश्न है और पर्यटक खासतौर पर बर्फबारी और नए साल के जश्न के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं अगर कोविड का खतरा भी हिमाचल प्रदेश में बढ़ सकता है अगर बाहर से जो है लोग पॉजिटिव होकर आते हैं और कोविड यहाँ पर फैलता है। तो हालांकि सरकार की तरफ से हिदायत दी गई है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो है वो मास्क पहना जाए और एक डिस्टेंस जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसकी पालना की जाए, कोविड प्रोटोकॉल को जो है फॉलो किया जाए। लेकिन वैक्सीन को लेकर भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन जो है प्रिकॉशनल डोज थी उसको भी लगाया जाए और हिमाचल प्रदेश में कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो फिलहाल जो है वो समाप्त हो चुकी है। लेकिन सरकार ने 20,000 जो कोविशील्ड डोज है वो जो है केंद्र सरकार से मांगी है 2 दिन के भीतर, क्योंकि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए ये बूस्टर डोज लगाई जानी है और सरकार ने कहा है कि 20,000 की डोज जो है वो उपलब्ध कराई जाए ताकि लोगों को कोविड वैक्सीन जो है वो उपलब्ध हो सके। और टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर भी कहा है और प्रतिदिन जो है 1,000 सैंपल जो है हिमाचल प्रदेश में लिए भी जा रहे हैं। हालांकि इसमें राहत की बात यह है कि जो पॉजिटिव संख्या है वो काफ़ी कम है, 5 से 7 लोग जो हैं हर रोज जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, इससे ज़्यादा संख्या नहीं है। और एक्टिव केस की मैं अगर बात करूं तो अभी तक प्रदेश भर में 23 कोविड पॉजिटिव जो मरीज हैं वो जो हैं वो इस वक्त हैं और सरकार ने कहा है कि भीड़ भाड़ को जो है नियंत्रित किया जाए और सर्दी खांसी जैसे जुकाम के लक्षण अगर पाए जाते हैं तो लोगों से आग्रह किया गया है कि वो अपना कोविड टेस्ट जो है वो कराएं ताकि एहतियात बरती जाए, किसी भी तरह की परेशानी जो है लोगों को ना हो, संक्रमण आगे ना फैले। तो ये हिदायत जो है आज दी गई है। इसके अलावा कुलदीप सिंह बांसटू जो है वो मुख्यमंत्री के ओएसटी बनाए गए हैं, दिल्ली में वो बैठेंगे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो है वो सामंजस्य बनाने के लिए, समन्वय बनाने के लिए जो है उनकी तैनाती की गई है। ओएसटी मुख्यमंत्री के रहेंगे, दिल्ली में ये तैनात रहेंगे। मूलतः ये जो है वो रोहडू के रहने वाले हैं मूल रूप से, लेकिन दिल्ली में ही लंबे अरसे से सेटल हैं और दिल्ली में ही इनको तैनाती भी दी गई है। मुख्यमंत्री के ये ओएसटी रहेंगे और दिल्ली में समन्वय स्थापित करने का इनके ऊपर जो है वो जिम्मा
रहेगा। और आज जो है ये नियुक्ति जो है मुख्य सचिव आर डी धीमान की तरफ से अधिसूचना जो है वो जारी हुई है। और कुलदीप सिंह वास्तु जो हैं ये हैं, और मूलतः ये वास्तु बिल्डिंग रोहड़ू के रहने वाले हैं। और वर्तमान में ये दिल्ली में ही जो है वो द्वारिका में रहते हैं, सेक्टर 7 में। लेकिन फिलहाल इनको एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए मुख्यमंत्री ने इनको ओएसटी बनाया गया है और दिल्ली में ही ये बैठेंगे। दिल्ली में कामकाज सरकार का ये देखेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच। तो ये कुछ एक अहम जानकारियां थी जिसको लेकर हम आपके साथ हाजिर थे। कल ताज़ा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल